हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस में अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नया टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। संवृत अंतराल में सतत फलनों के गुणधर्म। तो हमें जो थ्योरम्स है क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन के लिए वो पढ़नी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। लेकिन उससे पहले हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से पहले लिमिट की डेफिनेशन ये रिवाइज करेंगे। तो मैं एक बार आपको ये डेफिनेशन थोड़ा सा बताऊंगी, इंट्रोड्यूस करूंगी टॉपिक को, उसके बाद हम थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की लिमिट, किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट से हमारा क्या मतलब होता है। लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स कोई वास्तविक फलन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। देन एनी रियल नंबर एल इज said to be limit of function f of x as x tends to a if for epsilon greater than 0। एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, कितना भी छोटा हो सकता है। देयर एग्जिस्ट क्रोनिकर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये एप्सिलॉन और क्रोनिकर डेल्टा एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। मतलब एप्सिलॉन के हिसाब से क्रोनिकर डेल्टा की वैल्यू चेंज हो जाएगी जैसे एप्सिलॉन चेंज होगा। देयर एग्जिस्ट क्रोनिकर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 less than mod x minus a less than क्रोनिकर डेल्टा, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है कि ये जो है 0 लेस देन मतलब x इक्वल a नहीं हो सकता, क्योंकि जब x इक्वल a होगा तो ये 0 के बराबर हो जाता है। तो ये डिलीटेड नेबरहुड होता है। ये हमने इनिशियली डिलीटेड नेबरहुड डिफाइन किया था, ठीक है। तो जब x a के क्रोनिकर डेल्टा नेबरहुड में है, ये रियल लाइन, ये सपोज a है, ठीक है। ये a माइनस क्रोनिकर डेल्टा और ये a प्लस क्रोनिकर डेल्टा। तो x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है, भले ही इस तरफ से भले ही इस तरफ से, बराबर नहीं है a के, a को अप्रोच कर रहा है किसी भी साइड से। तो जो फंक्शन है ना f ऑफ x, ये बीच में l है, ये l माइनस एप्सिलॉन, ये l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो L को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स जो है दोनों तरफ से। जैसे जैसे x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे फंक्शन L को अप्रोच कर रहा है। मतलब हम ऐसे कह रहे हैं एज x टेंड्स टू a, जैसे जैसे x a की तरफ जा रहा है, एफ ऑफ x टेंड्स टू L, ठीक है। और L को कहेंगे हम x इज इक्वल्स टू a पर फंक्शन की लिमिट, ठीक है। मतलब जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा फंक्शन L को अप्रोच करेगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो हम कहेंगे L जो है वो लिमिट है फंक्शन की एज x टेंड्स टू a, और अगर नहीं होती तो लिमिट नहीं है, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस आप लोगों ने जब ये लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ी होगी तो क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करते थे। जैसे हमें x इज इक्वल्स टू a पर फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये होती थी a माइनस 0, इसे लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है। और RHL राइट हैंड लिमिट, ये दाईं सीमा ये बाईं सीमा, सॉरी ये बाईं सीमा और ये दाईं सीमा, f ऑफ a प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो इसका यही मतलब था ना, a माइनस 0 मतलब हम लेफ्ट वाली साइड से a को अप्रोच करें और राइट वाली साइड से a को अप्रोच करें, दोनों सिचुएशन में वैल्यूज अगर सेम आ गई, इफ LHL इक्वल आता है RHL के, तो हम कहते हैं लिमिट जो है लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट,
ठीक है, इस मतलब x टेंड्स टू a पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऑफ कोर्स लिखने का तरीका सही नहीं है, हमें ये लिखना चाहिए लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एज x टेंड्स टू a। ठीक है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है वरना नहीं करती। तो ये जो तरीका था ना, इसी को हमने इस तरह से लिखा है। देखो यहाँ पर भी वही बात है, हम क्या कह रहे हैं, LHL और RHL बराबर है। मतलब हमने x की वैल्यू जो है वो a को अप्रोच कर रही है, भले ही लेफ्ट साइड से भले ही राइट साइड से। तो जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है ना, f ऑफ a माइनस ज़ीरो, एफ ऑफ a प्लस ज़ीरो, वो बराबर अगर है तो यहाँ पर भी हम वही बात कह रहे हैं कि x भले लेफ्ट साइड से a को अप्रोच करे भले राइट साइड से, फंक्शन की वैल्यू जो है वो एक नंबर l को अप्रोच करती है। यानी कि LHL और RHL अगर बराबर है तो हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है x इज इक्वल टू a पर, अदरवाइज नहीं करती। तो ये लिमिट की डेफिनेशन। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, हमें फंक्शन दे रखा है e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन e की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वन, और हमें ये कहा गया है प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जैसे जैसे x ज़ीरो को अप्रोच करता है, फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो किसी एक फिक्स नंबर को अप्रोच नहीं करती। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगी, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एफ ऑफ, हमें ज़ीरो पे लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच। इसका मतलब यही होता है कि हम लेफ्ट साइड से ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, ये एफ ऑफ माइनस एच है तो फंक्शन में x की जगह माइनस एच पुट कर दो, e की पावर ये बनेगा माइनस वन अपॉन एच माइनस वन, ई की पावर माइनस वन अपॉन एच प्लस वन। ठीक है, देखो h टेंड्स टू ज़ीरो है तो ये वन अपॉन एच टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो जैसे हम लिमिट पुट करेंगे आएगा ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो प्लस वन यानी कि माइनस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई माइनस वन। राइट, अब हम निकालते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, ये बनेगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो e की पावर वन अपॉन एच माइनस वन अपॉन e की पावर वन अपॉन एच प्लस वन। देखो जैसे h टेंड्स टू ज़ीरो जाता है, वन अपॉन एच इन्फिनिटी जाता है, और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो हमें इसे सॉल्व डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हम ऐसा करते हैं e की पावर वन अपॉन एच दोनों में कॉमन लेते हैं ताकि e की पावर माइनस में जाए और हम उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, e की पावर वन अपॉन एच हमने कॉमन लिया माइनस वन अपॉन एच, यहाँ पे भी कॉमन लिया e की पावर वन अपॉन एच, ये बनेगा वन प्लस e की पावर माइनस वन अपॉन एच, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब h टेंड्स टू ज़ीरो ले लो तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वन माइनस ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो, ये आ रहा है प्लस का वन। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन आ रही है, राइट हैंड लिमिट वन आ रही है, दोनों बराबर नहीं है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है ना, फंक्शन की वैल्यू जो है वो एक नंबर को अप्रोच नहीं कर रही। फंक्शन जब लेफ्ट साइड से ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, सॉरी एक्स जब लेफ्ट साइड से ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस वन की तरफ जा रही है, और जब फंक्शन राइट हैंड साइड से ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू वन की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर जब सेम होते हैं ना तब लिमिट एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे नंबर सेम नहीं है मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये लिमिट की डेफिनेशन। अब हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन और उस पर एक एग्जांपल करेंगे। तो अब कंटिन्यूटी या फिर किसी फंक्शन की कंटिन्यूस होने की बात करते हैं। देखो अभी हमने जो लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी, वहाँ पे जो एल हमारी लिमिट आई थी, हमने कहा था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल एल है। तो अगर ये लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए, यानी कि हमने यहाँ पर x बराबर a पुट कर लिया है, तो देखो वो तो हम कर ही रहे थे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर ये
ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। देखिए कंटिन्यूस से मतलब क्या होता है कि फंक्शन का ग्राफ ऐसे कंटिन्यूस बनना चाहिए, ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। या फिर ऐसे कह लो x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब कोई फंक्शन f ऑफ x बराबर a पर कंटिन्यूस कब होगा? जब x जैसे जैसे a को अप्रोच करें किसी भी तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, x जैसे जैसे a को अप्रोच करता है वैसे वैसे f ऑफ x जो है वो f ऑफ a को अप्रोच करे। ठीक है, तभी तो x जब a होगा तो f ऑफ x f ऑफ a होगा, क्योंकि x बराबर a पर हमें ये तो पता ही है कि f ऑफ x की वैल्यू तो f ऑफ a बनेगी। तो ये किसी भी तरफ से a के जब आसपास रहेगी x की वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू भी f ऑफ a के आसपास रहनी चाहिए। ठीक है, तभी तो फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूस बनेगा। ठीक है, तो मतलब कंटिन्यूटी कब होगी? जब x टेंड्स टू a पर f ऑफ x टेंड्स टू a। और अगर हम इसे डिफाइन करें, डेफिनेशन लिखें तो डिफाइन ऐसे होगा, एनी फंक्शन f of x is said to be continuous at x is equals to a if for epsilon greater than 0, epsilon पॉजिटिव नंबर है, कितना भी छोटा हो सकता है, there exist Kronecker delta greater than 0 such that mod fx minus fa less than epsilon whenever x minus a less than Kronecker delta। तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। तो लिमिट की डेफिनेशन में और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में देखो एक डिफरेंस तो ये है कि वहाँ पे L था, यहाँ पे f ऑफ a है। ठीक है, दूसरा वहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड लिया था हमने कि x a के बराबर हो तब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करे, पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर हमने डिलीटेड नेबरहुड नहीं लिया है तो x बराबर a पर भी फंक्शन f ऑफ a एग्जिस्ट करना चाहिए तभी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, मतलब कोई फंक्शन f ऑफ x x इज इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूस कब होगा? जब x a के क्रोनिकर डेल्टा नेबरहुड में है, यानी कि x जैसे जैसे a को अप्रोच करता है f ऑफ x f ऑफ a को अप्रोच करे। मतलब x बराबर a है जब तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a होती है, और जब x a के नेबरहुड में है तो f ऑफ x जो है वो f ऑफ a के नेबरहुड में होना चाहिए, तब फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो ये तो है फंक्शन की एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होने की बात। अब अगर फंक्शन किसी पूरे इंटरवल में पूछा जाए कि कंटिन्यूस है या नहीं, तो फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूस कब होगा? जब उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा तो फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। और कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका वही रहेगा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आनी चाहिए, पहले तो ये चेक करेंगे क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दूसरा लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, तब फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की हमें x टेंड्स टू a पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमें वैल्यू देखो कैसे दे रखी है फंक्शन की, जब x a से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जब x a के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और जब x a से बड़ा है तो ये फंक्शन की वैल्यू है। तो हम सोल्यूशन देखो, चेक करने का प्रोसीजर तो वही रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो, और अगर वो दोनों बराबर आती है और तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दोनों बराबर होगी, और अगर उनकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए, फंक्शनल वैल्यू के, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हियर f ऑफ a हमें 0 दे रखा है, जब x बराबर a है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब a माइनस 0, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो जब f ऑफ a माइनस h है मतलब x की वैल्यू a में से कुछ माइनस किया है हमने तो a से छोटी है, तो जब x की वैल्यू a से छोटी है तो ये फंक्शन की वैल्यू है, राइट। तो हमें ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। अच्छा, वैल्यू लिखनी किसकी है? f ऑफ a माइनस h की। ये f ऑफ x की वैल्यू है, हमें f ऑफ
a माइनस एच की लिखनी है, यानी कि x की जगह पे हमें a माइनस एच रखना है। तो ये बनेगा a माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस ए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन a माइनस ए। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, a से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा a, ये आएगा एच स्क्वायर अपॉन a और ये आएगा माइनस का 2h और ये माइनस का a। तो ये a से a कैंसिल हो गया। अब लिमिट लगा दो h टेंड्स टू 0, ये 0 ये 0, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 आ रही है। अब हम राइट हैंड लिमिट और निकाल लेंगे तो RHL राइट हैंड लिमिट ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अच्छा, इसको f ऑफ a माइनस a प्लस एच, राइट हैंड है ना, a प्लस एच, a प्लस 0 भी लिखते हैं। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हमें f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू रखनी है। तो देखो a प्लस एच है, मतलब x की वैल्यू a से बड़ी है, तो जहाँ x ग्रेटर देन a था वो यूज़ करेंगे हम। तो वो वैल्यू थी f ऑफ x की a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, जब x ग्रेटर देन a था। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, यूज़ करेंगे। a प्लस एच की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो x की जगह a प्लस एच रखना है। तो ये बनेगा a माइनस ए क्यूब अपॉन a प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस ए क्यूब a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, वैसे सीधे सीधे लिमिट लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये h है 0 होके ये a क्यूब अपॉन a स्क्वायर, तो कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जैसा बन नहीं रहा है, तो हम सीधे सीधे लिमिट पुट कर देते हैं, है ना। वो तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वगैरह कुछ 0/0 कुछ ऐसा बनता है, तो हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो a माइनस ये बनेगा a क्यूब a स्क्वायर प्लस 0, तो a माइनस a यानी कि 0। ठीक है, तो अभी देखिए हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर है फंक्शन की वैल्यू के, x बराबर a पर जो फंक्शन की वैल्यू है। इसका मतलब f ऑफ x जो है इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a पर फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका। एक और क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए वैसे ना कंटिन्यूटी पे डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स वगैरह बहुत कुछ दे रखा है बुक में, लेकिन सिलेबस के अंदर जो है वो है सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल। तो हम सिर्फ एक एग्जांपल और करके उसके बाद उस चीज़ पे शिफ्ट करेंगे, वो थ्योरम्स करेंगे। तो अगर इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप बुक से कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं अब अगला क्वेश्चन करती हूँ। तो क्वेश्चन है फाइंड द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। हमें x इज इक्वल्स टू 1 पर इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी का टाइप बताना है। तो जैसे मैंने कहा बुक में डिसकंटिन्यूटी के अलग अलग टाइप दे रखे हैं, मैं ब्रीफ में बताती हूँ। देखिए हम कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर, जैसे मान लो मैं x बराबर a पर बात कर रही हूँ तो फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और बराबर नहीं होती हैं तब तो फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, अगर ये दोनों मैं लिख देती हूँ ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है लेकिन बराबर नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर ये दोनों बराबर हों, एग्जिस्ट भी करे और बराबर हों, लेकिन ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो, तो ये होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल है, मतलब अगर फंक्शन को अलग दोबारा डिफाइन कर दो तो ये डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा है अगर इफ LHL and RHL does not exist,
अगर ये एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, मतलब हम सॉल्व करके जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वैल्यू हम निकाल ही नहीं पाए, एग्जिस्ट ही ना करे, तो वो होती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप, ठीक है। अच्छा, इनमें से एक एग्जिस्ट करे एक ना करे तो वो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी होती है। तो ऐसे डिसकंटिन्यूटीज़ के टाइप है, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जैसे मैंने बताया ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए फ़िलहाल हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि x इज इक्वल्स टू 1 पर इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी का टाइप बताओ। तो फॉर श्योर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस तो है, हमें डिसकंटिन्यूटी का टाइप बताना है। तो डिसकंटिन्यूटी का टाइप बताने के लिए हमें LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे फंक्शन देखिए अलग तरह से डिफाइंड है, इस पर ऑलरेडी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगी हुई है। तो हमें ये देखना होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो x की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि हमें 1 पे चेक करना है, तो x बराबर 1 पर फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, x लेस देन 1 पर फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा। क्योंकि हमें 1 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो 1 की सिचुएशन में तीन ही केसेस बनते हैं, x 1 के बराबर हो, 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो। तो पहले तो हमें ये फंक्शन का बिहेवियर देखना पड़ेगा कैसा होगा। और देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और x पावर n इस तरह से लिमिट लगी हुई है, तो अगर हमें x पावर n का पता चल जाए कि ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कैसे बिहेव करेगा, तो हम फंक्शन की वैल्यू देख सकते हैं, राइट। तो देखिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x पावर n की बात करें, तो अगर x लेस देन 1 है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब जैसे 1/2, 1/3 इस टाइप की वैल्यू है, तो इनकी जब पावर, इसकी पावर जब n यानी कि पावर जब n जब इन्फिनिटी होगी तो ये 0 को अप्रोच करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल x बराबर अगर 1/2 है तो ये 1/2 की पावर n हुई, 1/2 की पावर यानी कि 1/2 की पावर n, और 2 की पावर इन्फिनिटी होगा तो ये 1/∞ 0 बन जाएगा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। तो x जब भी लेस देन 1 होता है, x की पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी में 0 को अप्रोच करता है, ठीक है। x अगर इक्वल 1 होगा तो ये 1 बन गया, 1 की पावर n 1 ही होता है तो ये 1 बनेगा, ठीक है। और जब x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 मतलब 2, 3 इस तरीके से अगर कुछ है, ऑफकोर्स 1.2 ये भी हो सकता है, 1.3 ये भी वैल्यूज़ हो सकती है। तो उस सिचुएशन में देखो मान लो सपोज 2 ही है, तो 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी बनेगा। तो ये x पावर n का बिहेवियर है तीन सिचुएशन में। अब हमने x पावर n के हिसाब से देखना है f ऑफ x जो है वो क्या क्या बनेगा, x बराबर 1 पे क्या बनेगा, x लेस देन 1 पे क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 1 पे क्या बनेगा। तो हम f ऑफ x को लिखते हैं, ये किस तरह से बिहेव करेगा। तो f ऑफ x जो है ना वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन 1 प्लस x की पावर n e की पावर x, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले x बराबर 1 ही लिख देते हैं। जब x बराबर 1 होगा तो x की पावर n जो है वो 1 बन जाएगा, तो ये 1/1 प्लस e की पावर 1 यानी x, क्योंकि x बराबर 1 है ना, तो देखो x बराबर 1 पे हमारा f ऑफ 1 क्या आएगा, 1/1 प्लस e, ठीक है। क्योंकि x की पावर n भी 1 है x बराबर 1 पे, और e की पावर 1 रखेंगे तो वो e रहेगा, तो ये आ रही है हमारी f ऑफ 1 की वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि x लेस देन 1 होगा तो क्या होगा। तो देखो जब x लेस देन 1 है, x जब लेस देन 1 है तो ये बन रहा है 0 और 1 प्लस ये भी 0, ठीक है। तो 0/1 आ रहा है यानी कि 0 आ रहा है, तो f ऑफ x है हमारा 0, राइट। अब तीसरा केस है जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो देखो जब x हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो ये बन रहा है x की पावर n इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि ये तो कुछ फाइनाइट नंबर होगा, तो फाइनाइट नंबर को जब हम इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n, जो इनफाइनाइट फैक्टर बना रहा होता है ना उसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम x की पावर n कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा e की पावर x प्लस 1/x की पावर n, राइट। ये x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो गया। अब जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पे तो 1 है, e की पावर x जो है ये e की पावर x ही रहेगा,
1 अपॉन ये इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो मतलब हमारा ये क्या आएगा 1 अपॉन ई की पावर x। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हो गई। सॉरी, मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा ही नहीं, यहाँ लिख देती हूँ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स बराबर 1 पे तो आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस ई, लेस देन 1 पे आ रहा है 0, और ग्रेटर देन 1 पे आ रहा है 1 अपॉन ई की पावर x। ठीक है, अब हम LHL RHL निकालते हैं, और फंक्शन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो LHL यानी कि f ऑफ 1 माइनस 0 यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 है तो ये आ गई 0 LHL की वैल्यू। तो क्लियर कट फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 0 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, तो कंटिन्यूस तो नहीं है। अब RHL निकालते हैं। RHL यानी कि 1 प्लस 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये बनेगा 1 अपॉन ई की पावर 1 प्लस h। ठीक है, e की पावर 1 प्लस h, इसमें हम h टेंड्स टू 0 लेंगे तो e की पावर 1 बनेगा, यानी कि 1 अपॉन ई आ रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 0, राइट हैंड लिमिट आ रही है 1 प्लस ई, दोनों एग्जिस्ट करती है लेकिन बराबर नहीं है। हियर LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, यानी कि डिसकंटिन्यूटी कैसी है, फर्स्ट टाइप की। सो f ऑफ x हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1 एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमने डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इस वीडियो में इतना ही करेंगे, अगले में हम थ्योरम सॉल्व करेंगे। इसमें या फिर इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो उनमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।